हेलो, कैरियर एज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए एलआईसी की तरफ से डबल एओ की जो वैकेंसीज है 300 वैकेंसीज आउट की गई हैं। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, क्या क्या वैकेंसी है, क्या उसके फॉर्म भरने की फिलिंग डेट है और कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए साथ के साथ ये वैकेंसीज आउट हो चुकी है। अगर आप प्रिपरेशन अभी से करोगे तो इस जॉब को आप जरूर हासिल कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए डिस्कस करते हैं। डबल एओ क्या होता है? असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की वैकेंसी है। 31st बैच होगा इसका, जिसकी रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज एलआईसी द्वारा ये आउट की गई है। टोटल 300 वैकेंसीज है, जिसमें SC ST कैटेगरी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो वैकेंसी सारी इंक्लूडेड है। क्या रिजर्वेशन रहेगा, चलिए देखिए हम बात करते हैं। अगर SC की वैकेंसीज की बात करें 46 करंट ईयर की वैकेंसी और 4 बैकलॉग की, टोटल 50 वैकेंसीज SC कैटेगरी वालों के लिए। ST कैटेगरी वालों के लिए 27 22 करंट ईयर की और 5 बैकलॉग। OBC 70 और बैकलॉग सॉरी 14, टोटल 84। EWS कैटेगरी के लिए 27 करंट ईयर की है जी। ठीक है जी। और अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए टोटल 112 वैकेंसीज है जी। ठीक है जी। करंट ईयर की बैकलॉग में कोई वैकेंसी वेकेंट नहीं थी। टोटल ये 300 वैकेंसीज है। ठीक है जी। PWD की इससे अलग है। ठीक है जी। विजन के अकॉर्डिंग उनकी या डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो अलग वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है जी। इसमें जो स्टूडेंट हम किसी भी डिसेबिलिटी या पर्सनल या विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ले रहे हैं, वो किस राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अधीन जो भी हमारे पास एलिजिबिलिटी बनती है अलग अलग की, चाहे वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, विजुअल, ठीक है जी, डिसेबिलिटी है, हियरिंग का इम्पेयरमेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, जो जो भी इस, ठीक है ना, राइट ऑफ एक्ट के अंडर आती है, वो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, वो स्टूडेंट को इस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। ये जो वैकेंसी के फॉर्म है ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुके हैं। 15/1/2023 यानी कि 15 जनवरी से ये इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 31 है। 7 इसका जो कॉल लेटर है, ठीक है, वो एग्जाम से 7 से लेके 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा। प्री एग्जाम जो होने वाला वो 7 फरवरी और 20 फरवरी को होगा, यानी कि आपको 10 से लेकर 8 तारीख फरवरी से पहले पहले इसके कॉल लेटर्स आ जाएंगे। इसका जो ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा वो 18 मार्च को होगा। ठीक है जी। ये सारी जो डिटेल्स है वो इसकी जो LIC की वेबसाइट है www.liceindia.in पे ऑलरेडी दी गई है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 1 जनवरी 2023 तक हम सभी की डेट ऑफ बर्थ कंसिडर करेंगे। मिनिमम जो एज है 21 साल, मतलब 1 जनवरी तो 1 जनवरी को जो जो स्टूडेंट 21 साल के हो गए हैं वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल है। अगर अपर एज की बात करें, नॉट मोर देन 30 ईयर्स, समझ गए, नॉट मोर देन 30 ईयर मीन्स जो कैंडिडेट है बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1993 और नॉट लेटर देन 1 Jan 2002, बोथ डेज इंक्लूसिव ओनली आर, इस डेट को इंक्लूड करना है। जिस स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी है वो ये एग्जाम फिल कर सकते हैं। अगर हम SC ST कैटेगरी की बात करें, 5 ईयर का उन्हें जो है वो कंपनसेशन दिया जाता है ईयर एज गैप में। OBC को 3 इयर्स का, पर्सनल एंड बेंचमार्क डिसेबिलिटी जनरल वालों को 10 साल का, SC ST वालों को जो पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंडर SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट है उन्हें 15 ईयर, जो पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है उन्हें 13 ईयर। जनरल SC ST, ठीक है, जो स्टूडेंट कंफर्म्ड LIC एम्प्लॉयज हैं
उनको फर्दर रिलैक्सेशन है 5 साल की। ठीक है जी। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है जी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिन स्टूडेंट ने बैचलर डिग्री की है, बीटेक की है, बीकॉम की है, बीए की है, बीसीए की है, ठीक है जी, वो सभी स्टूडेंट जो है अगर उन्होंने एक रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी के अंडर अपनी स्टडी या इंस्टीट्यूशंस के अंडर अपनी स्टडी कंप्लीट की है, वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल है। एक चीज याद रखें, आपका जो रिजल्ट है वो 1 जैन से पहले पहले आपने अगर बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है तो ही आप एलिजिबल हो। दैट मीन्स आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे कि जो आपका रिजल्ट है वो अगर 1 जैन से पहले पहले 2023 से पहले पहले आपने अपनी जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट कर ली है तो आपको शेड्यूल दिया जाएगा इंटरव्यू का, अगर आपका प्री और मेन क्लियर हो जाता है। ये आपका बेसिक बेनिफिट्स है, जो बेसिक पे है। देखो इसमें हम ना थोड़ा सा मतलब उसे कहते हैं मोटा मोटा, है ना, वो हम इस पे स्टडी करेंगे जो अभी हमारी रिक्वायरमेंट है। बेसिक पे 53,600 पर मंथ है इन द स्केल ऑफ 53,600, 2645, 90,630 तक ये जाएगी। उसके बाद 1,02,090 रुपए तक इसमें जाते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस एक्सेट्रा, विच वेयर एवर एडमिसिबल डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिफिकेशन classification of the city will be approximately 92,870 per month in A class city। भाई ये जॉब छोड़ने वाली नहीं है, इतनी मेहनत कर लो रात दिन ताकि ये जॉब आपको मिल पाए। बहुत बेनिफिट देती है जिसमें आपका LTC, अगर आप घूमने जाते हो तो सारे जो पेमेंट्स हैं वो एज पर रूल LIC ही प्रोवाइड करती है। कैश मेडिकल बेनिफिट मिलता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, पर्सनल इंश्योरेंस जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, व्हीकल लोन प्रोवाइड किया, बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोबेशन के पीरियड की, ए कैंडिडेट आफ्टर अपॉइंटमेंट शेल बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 1 साल का ही प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद आपको ऑन रोल कंप्लीट कर दिया जाएगा। बट इसमें एक और भी क्लॉज है कि ये जो पीरियड है वो 2 साल तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कोई इशू नहीं है। आपको जिन स्टूडेंट का है ना सिलेक्शन होता है उन्हें एक परमानेंट गारंटीड बॉन्ड, मतलब अगर वो ये जॉब, ठीक है जी, मिनिमम 4 पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले पहले अगर वो ये जॉब लेफ्ट करते हैं तो उन्हें 5 लाख तक का जो है वो इन्हें पे करना पड़ेगा, प्लस GST और द सम ऑफ द अमाउंट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी के हिसाब से 5 लाख प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको 4 साल से पहले ये जॉब आप छोड़ते हो। बट आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, काफ़ी अच्छा कल्चर है इसमें, बहुत ही पीसफुल आपकी लाइफ मेंटेन होती है। तो ये जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसकी करने की सोच है, फटाफट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो क्योंकि ये डेट बाउंड इसमें एग्जामिनेशन होगा। ठीक है जी, प्रिस्क्राइब ऑलरेडी सारी डेट्स आपको मिल चुकी हैं। इसमें जो एग्जामिनेशन फीस है SC ST कैटेगरी की अगर बात करें या पर्सन विद डिसेबिलिटीज की स्टूडेंट की बात करें उनकी 85 रुपीज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST है। फॉर अदर कैंडिडेट 700 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST है। ठीक है, जो सिलेक्शन इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपको प्री का एग्जाम देना है जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉरी, इंग्लिश। ठीक है जी, अगर हम रीजनिंग की बात करें 35 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दिया हुआ है और 20 मिनट में आपको जो है ये रीजनिंग का पार्ट कवर अप करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 35 क्वेश्चंस हो गए, 35 मार्क्स का 20 मिनट में आपको कवर अप करना है। इंग्लिश की अगर हम बात करें 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स में कवर अप करने हैं 20 मिनट्स में, मीन्स 100 क्वेश्चंस। ठीक है जी, 70 आपको इसमें मार्क्स के आएंगे।
ठीक है जी। उसके बाद 1 आवर का जो ये सेक्शन आपका कवर अप किया जाएगा। ठीक है जी। टोटल क्वेश्चन 100। ठीक है जी। टोटल मार्क्स यहाँ पे भी 100 आएगा। ठीक है जी। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, इसमें 100 आएगा। आपका जो टेस्ट है वो विल बी कंडक्टेड। देखिए इसमें क्या है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाई नेचर एंड द मार्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। जो ये टोटल टेस्ट है उसमें टोटल मार्क्स 100 बन रहे हैं, बट ये इंग्लिश के जो आपकी एलिजिबिलिटी है क्रैक करना ही करना है, उसके जो है टोटल फाइनल जो रैंक बनेगा उसमें इंग्लिश के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, वो 70 के हिसाब से ही आपको इंक्लूड किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आएंगे 300 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो 25 मार्क्स का होगा। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वो ऑनलाइन लिए जाएंगे आपके। इस पे जो मेन एग्जामिनेशन होगा रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, डीआई, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ये टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम मार्क्स इनका 300 होगा। देखिए जैसे 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के है। ठीक है, रीजनिंग के, उसमें करंट अफेयर में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के है। यहाँ पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। डीआई 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के है, यहाँ पे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें जो है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की आपको लेटर राइटिंग और ऐसे भी लिखवा के दिया जाएगा। जो 2 आपके पैराग्राफ्स हैं या ऐसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो 25 मार्क्स का है, जिसे आपको 30 मिनट्स में कवर अप करना है। इसमें भी वो सेम कंडीशन है जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, विल बी क्वालिफाई नेचर एंड द मार्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। रैंकिंग में कहीं भी आपकी चाहे प्री की रैंकिंग आ रही है चाहे मेन की रैंकिंग आ रही है, वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट विल बी एवेल्युएटेड हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन। पहले जो प्री में क्वालिफाई करेगा उनका मेन होगा, मेन में जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा। ठीक है जी। अगर हम उसके बाद हम चलते हैं ऑनलाइन, इसके बाद आ जाती है आपकी इंटरव्यू। ठीक है जी। सबसे पहले क्या है, आपको प्री क्लियर करना है, फिर मेन, उसके बाद आपको जो मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स आएंगे, जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है जी, उनको हम LIC क्या है इंटरव्यू के लिए कंडक्ट करेगी। जो मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स है वो 60 है एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर EWS अनरिजर्व्ड OBC के लिए 30 है। SC ST, ठीक है जी, अगर हम बात करें पर्सनल ब्लाइंडनेस के लिए कैंडिडेट्स के लिए 27 है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट ऑब्टेन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज डिसाइडेड बाय LIC शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर कोई भी स्टूडेंट के LIC द्वारा जो मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं वो नहीं आएंगे तो फर्दर प्रोसेस के लिए उसको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला। ये जो स्टूडेंट बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ये 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 है तो ये 3 टाइम्स बुलाएंगे, मीन्स 900 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इन केस ऑफ सिमिलर मार्क्स ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट, अगर किसी 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट के सिमिलर मार्क्स हैं, द मेरिट ऑर्डर ऑफ सच ग्रुप ऑफ कैंडिडेट शैल बी एज पर द aggregate marks in online main examination interview further as per their additional post graduation qualification। ठीक है, एंड इन केस ऑफ फर्दर सिमिलैरिटी इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरिट ऑर्डर विल बी बेसिस ऑन द एज। देखो सबसे पहले क्या है, मेन इंटरव्यू के और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स है आपके ऐड होके आपको एक मेरिट लिस्ट में लाया जाएगा। अगर इन केस 2 स्टूडेंट के, ठीक है, सिमिलर मार्क्स बन गए और क्वालिफिकेशन में भी सिमिलर है, तो इसमें क्या है एज के बेसिस पे आपका डिसाइड किया जाएगा।
जितने ज़्यादा सीनियर होंगे एज में उनको हायर मेरिट ऑर्डर में लेकर आया जाएगा। राइट, ठीक है जी। आउटस्टेशन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कोई भी रीइंबर्समेंट shall be entitled for reimbursement of second class ordinary रेलवे का या बस फेयर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है राजे, ठीक है। इसका जो सिलेक्शन, आपको एक बात समझ आ जाए कि आपको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 15/1/2023 से लेकर 31/1/2023 तक आपको फीस पे करनी है। ठीक है जी। जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9551500041। राइट, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डिफिकल्टी आती है कैरियर से वो संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में पूरी हेल्प करेंगे। और हमारे जो बैचेस है फॉर LIC AAO प्री के लिए वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 17 जनवरी। ठीक है जी। रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। जो स्टूडेंट हमारे इस बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।